Good morning to all students. Myself Vandana Thakur and today is dealing with the topic Introductions of Labor. मैं डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि लेबर होता क्या है. लेबर में बी डिफाइंड एज अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन ऑफ द यूट्राइन मसल्स. मीन्स यूट्राइन मसल्स या यूट्रस में एक कंटिन्यू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होता है. रिदमिक मीन्स एक लय के साथ कॉन्ट्रैक्शंस भी होता है और साथ साथ में रिलैक्सेशंस भी होता है विद प्रोग्रेसिव इफेसमेंट एंड डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स. इसके साथ साथ में इफेसमेंट मीन्स होता है लेंथ का कम होना या थिकनेस का कम हो जाना. तो उसके साथ में सर्विक्स का डायलेटेशन जो होता है वो इंक्रीज़ होते जाता है. जैसे जैसे इफेसमेंट की लेंथ कम होती जाएगी वैसे वैसे क्या होता है साथ में डायलेटेशंस ऑफ द सर्विक्स इंक्रीज़ होते जाता है. इसे भी हम क्या कहते हैं, लेबर कहते हैं. लीडिंग टू एक्सपल्सन ऑफ कंजप्शन प्रोडक्ट. कंजप्शन प्रोडक्ट का मतलब होता है फीटस. तो इसमें क्या हो रहा है, साथ में इसके साथ साथ में जो कंजप्शन प्रोडक्ट होता है वो एक्सपल आउट होता है. एक्सपल आउट मतलब बाहर आता है और कंजप्शन प्रोडक्ट का मतलब होता है फीटस. जैसे कि शॉर्ट टर्म में लेबर के और भी नाम दिए गए हैं. फर्स्ट होता है हमारा नॉर्मल लेबर जिसे हम यूटोसिया कहते हैं. सेकंड है एबनॉर्मल लेबर जिसे डिस्टोसिया के नाम से जाना जाता है. थर्ड नंबर है प्रीटर्म लेबर. फोर्थ नंबर है पोस्ट टर्म लेबर. फिफ्थ नंबर है प्रोलॉन्ग लेबर एंड सिक्स नंबर है प्रेसिपिटेट लेबर. मैं फर्स्ट एक्सप्लेन करना चाहूँगी नॉर्मल लेबर. नॉर्मल लेबर को क्या बोला गया है, यूटोसिया का नाम दिया गया है. इट इज़ कॉल्ड एज यूटोसिया. जिसमें सबसे पहले क्या होता है टर्म डिलीवरी, मतलब 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट होता है. सेकंड क्या है स्पॉन्टेनियस मतलब ये है कि 9 मंथ जो कंप्लीट हो जाते हैं 37 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में अपने आप खुद से ही क्या होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होता है. थर्ड नंबर है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस. इसमें किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस या जटिलताएं उत्पन्न नहीं होती है. फोर्थ नंबर है विदाउट यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड ऑक्सीटोसिक एजेंट. मीन्स इसमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट मीन्स कृत्रिम साधनों का उपयोग नहीं किया जाता और ना ही इसमें किसी प्रकार की मेडिकेशंस का यूज़ भी किया जाता है. फिफ्थ नंबर है ट्रू लेबर पेन. इसमें जो पेन है वो भी आते हैं. जैसे कि 2 टाइप दिया गया है. एक होता है ट्रू लेबर पेन और सेकंड होता है फॉल्स लेबर पेन. ट्रू लेबर पेन जो होता है इसमें शो प्रेजेंट होता है. शो मतलब ये है कि ब्लड विथ सर्वाइकल म्यूकस, म्यूकस प्लग के साथ ब्लड का बाहर आना शो कहलाता है. जिसमें ट्रू लेबर पेन में ये प्रेजेंट होता है. इंक्रीज इन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी. इसकी जो इंटेंसिटी है एंड जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. इसके साथ साथ में इसमें स्ट्रॉन्ग पेन जो होता है वो अपने आप महसूस करती है. साथ में डोंट सबसाइड विथ मूवमेंट. मीन्स जो फीमेल्स होती है यदि फीमेल्स किसी प्रकार का कोई मूवमेंट करती है या काम करती है तो उसका पेन जो होता है, जिस दर्द होता है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होते जाता है. सेकंड है फॉल्स लेबर पेन. फॉल्स लेबर पेन जो होता है ये एवरी 1 to 2 वीक्स पे अराइज होते रहता है. इसका जो पेन रहता है वो स्ट्रॉन्ग ना रह के डल रहता है. इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिक्रीज होती जाती है. सबसाइड विथ मूवमेंट. इसमें जो फीमेल यदि किसी प्रकार का कोई मूवमेंट करती है तो वो पेन जो रहता है वो सबसाइड हो जाता है. नेक्स्ट है इसमें शो जो रहता है वो एब्सेंट रहता है. मीन्स ब्लड विथ सर्वाइकल म्यूकस प्लग. नेक्स्ट है सेकंड नंबर एबनॉर्मल लेबर. एबनॉर्मल लेबर को डिस्टोसिया कहा गया है. इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है कि यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट. इसमें कृत्रिम साधनों का उपयोग किया जाता है. सेकंड है दिस में अफेक्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज जो लेबर्स होती है इसको प्रभावित करती है. माल प्रेजेंटेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन एंड शोल्डर प्रेजेंटेशन. मतलब एबनॉर्मल लेबर में यह सिफेलिक प्रेजेंटेशन ना होकर ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है या माल प्रेजेंटेशन हो सकते हैं. नेक्स्ट है लेबर ड्यूरेशन 18 आवर्स एबव और 2 वीक्स बिलो लेस. मतलब एबनॉर्मल लेबर का जो ड्यूरेशन होता है वो 18 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है या 2 घंटे से कम भी हो सकता है. इट इज़ यूज ऑफ मेडिकेशंस आफ्टर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस. इसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के बाद भी मेडिकेशंस का यूज़ किया जाता है. थर्ड नंबर है प्रीटर्म लेबर.
बिफोर 37 वीक्स इफ़ जेस्टेशनल एज बेबी विल बी डिलीवर्ड। मतलब अगर बेबी 37 वीक्स जेस्टेशनल एज के पहले ही डिलीवर्ड हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्री टर्म लेबर। नेक्स्ट है पोस्ट टर्म लेबर। आफ्टर 42 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज बेबी विल बी डिलीवरी। मीन्स 42 वीक्स के बाद 42 वीक्स जेस्टेशनल एज के बाद जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो उस टर्म को बोला जाता है पोस्ट टर्म लेबर कहते हैं। इसे परसेंटेज में डिवाइडेड किया गया है, जैसे कि 50% जो फीमेल्स होती है वो 37 वीक्स आफ्टर बेबी को डिलीवर करती है। नेक्स्ट है 30% जो फीमेल्स होती है वो 40 वीक्स के आफ्टर बेबी डिलीवर्ड हो जाती है, और 20% जो फीमेल्स होती है वो 42 वीक्स आफ्टर डिलीवरी होती है। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग लेबर। प्रोलॉन्ग लेबर का अलग ही समझ में आ रहा है, लंबा है ना। इसकी जो समय अवधि रहती है वो नॉर्मल से भी इंक्रीज़ हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि प्रोलॉन्ग लेबर टिपिकली लास्ट ओवर 20 आवर्स फॉर प्राइमरी ग्रेविडा वुमेन एंड 40 आवर्स फॉर मल्टीपैरा वुमेन। इसमें जो लेबर का टाइमिंग पीरियड रहता है वो प्राइमरी ग्रेविडा में 20 आवर्स से ज़्यादा भी हो सकता है और मल्टी ग्रेविडा में 14 आवर्स से भी ओवर हो सकता है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेट लेबर। प्रेसिपिटेट लेबर का मीन्स होता है कि इसमें जो ड्यूरेशंस होता है वो प्रोलॉन्ग ड्यूरेशंस नहीं होता बल्कि शॉर्ट टर्म में कंप्लीट हो जाता है। मतलब उसकी जो लेबर प्रोसेस होती है बिटवीन 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है, जिसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट लेबर। मीन्स जो लेबर का समय अवधि होती है ये 18 घंटे 20 घंटे ना होकर ये सिर्फ 2 घंटे के अंदर में कंप्लीट हो जाती है, जिसे हम प्रेसिपिटेट लेबर कहते हैं। मैं बताना चाहूँगी डिफरेंसेस बिटवीन लेबर एंड डिलीवरीज। कई लोग 90% लोग ये जानते हैं कि डिलीवरी एंड लेबर जो रहता है वो एक ही टर्म है, वो दोनों एक को ही समझते कि वो डिलीवरी भी वही है और लेबर भी वही टर्म उसको बोला गया है। तो ये डिलीवरी और लेबर जो है वो मैं दोनों में डिफरेंसेस करना चाहूँगी कि डेफिनेशंस। कंसेप्शन प्रोडक्ट डेफिनेशंस ऑफ लेबर। कंसेप्शन प्रोडक्ट कम आउट थ्रू द वेजाइनल कैनाल। मतलब कंसेप्शन प्रोडक्ट मैंने फर्स्ट टाइम ही बताया था। कंसेप्शन प्रोडक्ट मतलब फीटस का वेजाइनल कैनाल के थ्रू बाहर आना क्या कहलाता है, लेबर कहलाता है। सेकंड है डिलीवरी, यानी कंसेप्शन प्रोडक्ट कम आउट फ्रॉम द यूट्रस। कंसेप्शन प्रोडक्ट का यूट्रस के थ्रू बाहर आना डिलीवरी कहलाता है। और ये जो डिलीवरी होती है वो वेजाइनल ट्रैक्ट के थ्रू भी आ सकता है फीटस, या तो फिर सिजेरियन सेक्शन करके इसे बेबी को बाहर निकाला जा सकता है। इसीलिए कभी भी हम लेबर को डिलीवरी ज़रूर कह सकते हैं मगर डिलीवरी को कभी लेबर नहीं कह सकते। कई बार जो पर्सन होते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों का मतलब क्या है। तो मैंने अभी बताया कि लेबर जो होता है वो वेजाइनल कैनाल के थ्रू बाहर आता है, और डिलीवरी क्या होती है, डिलीवरी में यह फीटस जो होता है, कंसेप्शन प्रोडक्ट जो होता है वो यूट्रस के थ्रू बाहर आता है। इसलिए कभी भी हम लेबर को डिलीवरी ज़रूर कह सकते हैं मगर डिलीवरी को कभी लेबर नहीं कह सकते। थैंक यू। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ लेबर। स्टेजेस ऑफ लेबर जो होता है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। फर्स्ट कैटेगरीज में ये क्या होता है, ट्रू पैन लेबर। ट्रू पैन जो होता है वो तब से लेकर फुली डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट होता है तब से लेकर जब तक सर्विक्स का डायलिटेशन नहीं हो जाता उस समय का जो पीरियड रहता है वो फर्स्ट स्टेज कहलाता है। सेकंड में क्या होता है, जब सर्विक्स का डायलिटेशन हो जाता है तो सर्विक्स के डायलिटेशन के साथ साथ में फीटस जो होता है वो वेजाइनल कैनाल के थ्रू या सिजेरियन सेक्शन के थ्रू क्या होता है, एक्सपेल आउट होता है। थर्ड नंबर है थर्ड स्टेज जो होती है जब फीटस बाहर आ जाता है तो फीटस के बाहर आने के बाद सम टाइम आफ्टर्स पे कुछ टाइम बाद प्लेसेंटा भी एक्सपेल आउट हो जाता है। फोर्थ नंबर पे जब प्लेसेंटा बाहर आ जाता है तो प्लेसेंटा के बाहर आने के बाद तुरंत इमीडिएट फीटस को न्यू बॉर्न बेबी को केयर दी जाती है। 24 आवर्स बच्चे को एवं माँ को दोनों को ऑब्जर्वेशंस के लिए रखा जाता है। थैंक यू सो मच।